ये उनके पास एक हीरा, एक डायमंड है जो उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है ये चैंपियन ट्रॉफी में भी बाकी तमाम टीम्स के लिए एक प्रेशर बिल्ड कर सकता है, एक डेंजरस साबित होने वाला है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर तो भाई इंडिया की हिस्ट्री में आया नहीं, और वो जो बंदे ने भाई स्टेटमेंट दी है वो वाकई भाई 100% राइट है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जसप्रीत बुमराह इस टाइम भाई जो अपना पोटेंशियल दिखा रहा है दुनिया को देखे कि वो प्लेयर, वो बॉलर कैसे ना रैंकिंग में है। फिर आईसीसी ने भी उसको नंबर 1 टेस्ट बॉलर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसकी 53 विकेट्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। में भी इंडिया का पलड़ा थोड़ा लूज नजर आ रहा था, लेकिन उन्होंने ड्रा की तरफ ले गया। लेकिन यहाँ पे बॉलिंग अटैक जबरदस्त था। हम बॉलिंग अटैक को दाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। स्पेशली बात करें यहाँ पे बुमराह की, भाई क्या कमाल की उसने बॉलिंग की है। तो भाई साउथ अफ्रीका के साथ कुत्ते वाली की है जसप्रीत बुमराह ने, 30 बॉलों पे 30 रन के साथ की है। वो बॉल आके मार दिया था ना मोहम्मद रिजवान को। मोहम्मद रिजवान अगर खड़ा रहता तो कि बुमराह वो वाहिद बॉलर है इंडियन टीम के पास जो कि क्लैश एंड कोक है इंडियन टीम की, ठीक है। और आप वसीम अकरम की बात कर रहे हैं, ठीक है। वसीम अकरम भी जो है अपने इराक का जो है वो बड़ा बादशाह हुआ करता था बॉलर्स में, तो लेकिन सुल्तान ऑफ स्विंग, बिल्कुल वो अपने दौर का एक सुल्तान हुआ करता था। और यहाँ पे अगर बात करें, क्या यॉर्कर मारता है भाई, क्या आउट स्विंग कर रहा है, क्या इन स्विंग कर रहा है। अच्छा, ये एक वाहिद ऐसा दुनिया का बॉलर है जिसके हाथ की आज तक किसी को समझ आई नहीं। आपको याद होगा वो है जसप्रीत बुमराह। क्यों? रीजन क्या है? रीजन सिंपल सी ये है कि जसप्रीत बुमराह ने जो हमें चीज दिखाई है, अपनी कंट्रीब्यूशन, अपने स्पेल्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते, दिस इज योर होस्ट आमनाद एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे जस्टिन लेंगर, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कोच की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह राइट हैंड वर्जन है वसीम अकरम के। किंग ऑफ एरा रह चुके हैं अपने क्रिकेट वर्ल्ड के वसीम अकरम। तो क्या जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन जो लेंगर की तरफ से किया गया है, क्या वो जस्टिफाइड है? लोगों से जानेंगे उनका ओपिनियन। आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं आवाम की तरफ। जसप्रीत बुमराह इज टचिंग मैचलेस हाइट्स। अगर देखा जाए तो जस्टिन लेंगर की तरफ से कहा जा रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कोच है, वो ये कह रहे हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह इज द राइट हैंड वर्जन ऑफ वसीम अकरम। एक लाइफ टाइम लेजेंड से जो है वो कंपेयर कर दिया गया है, उनकी मिसाल दे दी गई है। क्या कहेंगे सर ओवरऑल अगर देखा जाए जसप्रीत बुमराह के बारे में? देखें, अगर ऑस्ट्रेलियन कोच ही ये कह रहा है तो देखें इतनी ज़बरदस्त बात कह दी है उसने कि जनाब वो अपने, अगर वसीम अकरम की बात करें, वसीम अकरम जो है वो एक अपने वक्त का एक लेजेंड था और उस तरह का राइट हैंड, वो एक अच्छा कमाल का बॉलर था। तो आज के दौर का अगर सबसे स्पेशली बात करें तो भाई बुमराह का नाम है। और बुमराह ने रिसेंटली अगर बात करें इस बॉर्डर गावस्कर में अभी तक 3 मैचेस हुए हैं और उनमें उस बंदे ने 21 विकेट्स जो है वो समेट ली हैं। तो भाई ये उसका रिकॉर्ड है और दुनिया का नंबर 1 वो बॉलर कहलाया जा रहा है। और टेस्ट में तो नहीं, उसका कोई सानी नहीं है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि उसका कोई सानी नहीं है, उसके कोई बराबर नहीं है। इस जैसा बॉलर जो है वो, आप वसीम अकरम की बात करें, ठीक है, वसीम अकरम भी जो है अपने इराक का जो है वो बड़ा बादशाह हुआ करता था बॉलर्स में, तो लेकिन सुल्तान ऑफ स्विंग, बिल्कुल वो अपने दौर का एक सुल्तान हुआ करता था। और यहाँ पे अगर बात करें जनाब किंग ऑफ, अगर बॉलर की बात करें, बुमराह भाई छा गया है। उसने तो भाई अपनी एक जो है वो एक प्रेशर, एक धाक जो है ऑस्ट्रेलियन जैसे प्लेयर्स के ऊपर एक प्रेशर डाल दिया है कि वो ये सोच में पड़े हुए हैं कि यार हम फेस कैसे करेंगे। हमें तो ऐसे लग रहा है कि यार ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ये हमारे हाथ से जाती नजर आ रही है। जिस तरह का वो प्रेशर है, आप देखेंगे पहले मैच में वो पर्थ का मकाम, जिस तरह उसने 8 विकेटें ली, फिर दूसरा वो मकाम, बेशक वो शिकस्त खा गए, लेकिन तीसरे मैच में भी इंडिया का पलड़ा थोड़ा लूज नजर आ रहा था, लेकिन उन्होंने ड्रा की तरफ ले गया। लेकिन यहाँ पे बॉलिंग अटैक जबरदस्त था। हम बॉलिंग अटैक को दाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। स्पेशली बात करें यहाँ पे बुमराह की, भाई क्या कमाल की उसने बॉलिंग की है, तो छा गया यार। जिस तरह से उसने टेस्ट मैच की बात करें तो भाई टेस्ट मैचेस में उस बंदे का कोई सानी नहीं है। उसके अलावा वनडे की बात करें, वो उसने जिस तरह से कमबैक किया था ना T20 और ODI और यहाँ पे टेस्ट मैचेस में, भाई वो छा गया। ये उनके पास एक हीरा, एक डायमंड है जो उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है ये चैंपियन ट्रॉफी में भी बाकी तमाम टीम्स के लिए एक प्रेशर बिल्ड कर सकता है, एक डेंजरस साबित होने वाला है। सर क्रिकेट की अगर बात की जाए तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के राइवल्स है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी इस बात पर मजबूर है कि वो ग्रेटनेस ऑफ जसप्रीत बुमराह को एग्री करें और उस पर बात भी करें। डिनाई नहीं किया जा सकता जसप्रीत बुमराह जिस लेवल के बॉलर है। नो डाउट यहाँ पे उन्हें ये मानना पड़ेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियन अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। आप देखेंगे 2023 का जो वर्ल्ड कप जीते थे, जीतने के बाद उन्होंने ट्रॉफी को जिस तरह से पैरों के जमीन के नीचे रौंदा था, उन्होंने 2024 में वो रिवेंज रखा और वो ले आया। टीम इंडिया
छा जाती है जब आती है। आपने देखा नहीं पूरे 2024 में वो वर्ल्ड कप जिस तरह से उन्होंने जीता और जीतने के बाद जो है पूरे स्टेडियम में चक्कर कटवाए और बताया कि यार ये ट्रॉफी की इज्जत की जाती है और हमारा पूरा इंडिया जो है वो इस पे जो है एक स्टैंड, यानी उन्होंने स्टैंड लिया और खड़े हो गए। और ये है जसप्रीत बुमराह की आप बात करें तो जसप्रीत बुमराह भाई छा गया हुआ है, आप उसकी बात ही ना करें क्योंकि वो लेजेंड है, वो इस टाइम ग्रेट है। लास्ट पर क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि यार क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट के तरीके से लिया जाए। और स्पेशली बात करें यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियंस जो है वो डरे हुए हैं, खौफजदा हैं कि यार जो बुमराह है ना वो बुमराह हमें फिर से गुमराह ना कर दे, क्योंकि इससे पहले भी वो गुमराह कर चुका हुआ है। पहले मैच की बात करें, फिर तीसरे मैच में भी जो है कि हमारे ही हम जीत रहे थे लेकिन हम जीते जीते रह गए हैं, तो इसके पीछे बुमराह का ही हाथ था। आज मैंने भी देखी है क्योंकि क्रिकेट के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पता भी है, अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं, क्रिकेट खेलते भी हैं और शौक से देखते भी हैं। बाकी वो टेस्ट जो हमने देखे भी हैं उसमें एक इंडिया जीता है, एक अपनी ऑस्ट्रेलिया जीती है और तीसरा जो ड्रा हुआ है। अभी देखते हैं कि मतलब अभी सीरीज किसके नाम जाती है। बाकी अगर जसप्रीत बुमराह के हवाले से अगर बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बाउंड्रीज को हटा दो कि इंडिया पाकिस्तान का जो क्लैश है, देखिए वो हम लोग जलते रहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन हम ये देखें कि भाई परफॉर्मेंस कौन अच्छी कर रहा है। अभी अगर आप लोग मौजूदा वक्त की बात करेंगे तो जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर अभी नहीं है, और मेरा ये ख्याल है कि इंडिया की हिस्ट्री में भाई आज तक इससे अच्छा बॉलर नहीं आया। बिल्कुल। आशीष नेहरा रह के गया, इसके अलावा आपको पता है जो इनके जहीर खान थे अच्छे बॉलर थे, और भी काफी बॉलर्स आए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर तो भाई इंडिया की हिस्ट्री में आया नहीं। और वो जो बंदे ने भाई स्टेटमेंट दी है वो वाकई भाई 100% राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जसप्रीत बुमराह इस टाइम भाई जो अपना पोटेंशियल दिखा रहा है दुनिया को। देखे ना 3 मैचों में भाई 21 विकेटें, भाई 7 की मतलब एवरेज से वो बंदा ले रहा है विकेटा। भाई मतलब कर क्या रहा है बंदा, कर क्या रहा है भाई, क्या यॉर्कर मारता है भाई, क्या आउट स्विंग कर रहा है, क्या इन स्विंग कर रहा है। अच्छा ये एक वाहिद ऐसा दुनिया का बॉलर है जिसके हाथ की आज तक किसी को समझ आई नहीं। आपको याद होगा एक दफा हुआ था सुपर ओवर हुआ था जिसमें 11 रन 12 का टारगेट था, एरन फिंच और ब्रैंडन मुकल्लम पीक पे थे भाई, और इस बंदे ने 11 रन नहीं बनने दिए थे भाई। बिल्कुल। ऐसा बॉलर है जो मतलब तगड़े से तगड़े बैट्समैनों को मतलब भाई धूल चटाया था। इसके अलावा एक दफा जो रूट और बटलर सामने खड़ा हुआ था और 8 रन इन्होंने ओडीआई में जसप्रीत बुमराह ने नहीं बनने दिए थे। इसके अलावा भाई ये अभी इसके स्टैट्स उठा के देख लो, ये T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में भाई साउथ अफ्रीका के साथ कुत्ते वाली की है जसप्रीत बुमराह ने, 30 बॉलों पे 30 पाकिस्तान के साथ की है। वो बॉल आके मार दिया था ना मोहम्मद रिजवान को। मोहम्मद रिजवान अगर खड़ा रहता तो मैच जीत जाते। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि देखे ना हमारी दफा भी यही था कि 35 बॉलों पे 32 रन पड़े हुए थे, अफ्रीका की दफा 30 बॉलों पे 30 रन पड़े हुए थे। और भाई मतलब इस बंदे के जो 4 ओवर है ना वो तो भाई मतलब वो तो भाई पहाड़ जैसे हैं। वो भाई मैं एक बात बताऊं, जो इंडियन टीम है ना वो 20 T20 में 20 ओवरों के साथ नहीं खेलती, वो खेलती है 16 ओवरों के साथ, क्योंकि भाई 4 ओवर इसके तो निकाल दो, ये तो किसी बंदे को हिलने नहीं देता है। और बाकी बात करें वसीम अकरम के हवाले से, आपको पता है जो ये बंदे ने स्टेटमेंट दी है ये कोई ऐसे नहीं दी। वसीम अकरम का दुनिया में नाम है, जो इंडियंस जो फैंस है क्रिकेट के उनको भी पता होगा, जो पुरानी क्रिकेट देख चुके हैं उनको पता होगा कि वसीम अकरम अपने जब पीक पे था भाई वो किसी को हिलने नहीं दिया करता था, और वो भी उस वक्त में ऐसे छाया हुआ था जैसे आजकल जसप्रीत बुमराह। अभी आप ये देखें कि मौजूदा वक्त में मेरे हिसाब से अगर नंबर 1 अगर कोई वर्ल्ड में बॉलर है ना तो वो जसप्रीत बुमराह है। मेजर स्टार्क था अच्छा बॉलर, लेकिन वो था में था, वो पास्ट में आ जाता, ठीक है, क्योंकि अभी वो लेजेंड उसको कह सकते हैं, उसका भाई वो कह लें कि ना उसका एरा अभी खत्म होता जा रहा है, बल्कि हो ही गया। ठीक है, वो तो अपना जायसवाल ने उसको गुस्सा दिलवाया था और जायसवाल की फिर उसने ऐसी की तैसी की है। बाकी जो जसप्रीत बुमराह भाई इसका अभी एरा है, मौजूद है। देखिए हमारी तरफ से मोहम्मद आमिर का मौजूदा वक्त अभी चल रहा था, शाहीन शाह अफरीदी जो है, नसीम शाह, ये बॉलर्स हैं अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन भाई जो जसप्रीत बुमराह की क्लास है ना इसका तो अलग ही लेवल है, अलग ही लेवल है। सर अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है वो आपस में क्रिकेट के अंदर राइवल्स है, लेकिन उसके बावजूद जसप्रीत बुमराह की तारीफ वो भी करते हैं। अभी अगर हम लोग देखें तो जस्टिन लैंगर की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही है एंड पीपल एक्चुअली एडमिट कि जसप्रीत बुमराह की जो क्लास है वो बहुत कमाल है। उन पर पिच जो है इफेक्ट नहीं कर रही, उन पर ग्राउंड इफेक्ट नहीं कर रहा, उन पर बॉल इफेक्ट नहीं कर रही। मैं एक बात बताऊं मैम, देखिए कि एक वक्त था कि वसीम अकरम जब बॉलिंग पे आया करता था ना तो 48वें ओवर में बंदा रिवर्स स्विंग कर रहा था, आउट स्विंग करता था, इन स्विंग करता था, उसको नहीं मतलब टेंशन देती थी पिच कि ये बॉलिंग पिच है या बैटिंग पिच है। वो बैटिंग पिच पे भी लोगों को हलाल करते था, लेकिन आजकल जसप्रीत बुमराह में वो पोटेंशियल है कि भाई बॉलिंग पिच हो बैटिंग पिच हो, इसने मां बहन करनी है भाई बैट्समैनों की। मतलब बैट्समैन भाई अब जाए तो जाए कहाँ भाई। अब देखे ना कि जो इंडिया की टीम है
जब से उसमें जसप्रीत बुमराह आया है तब से भाई उसने कमाल करना शुरू किया उसकी टीम ने, ठीक है। नो डाउट हमेशा से इंडिया की बैटिंग भाई अच्छी चलती आ रही है। हम लोग कहते थे कि यार हम लोग जीतते हैं अपने बॉलिंग के बलबूते पे, ठीक है। इंडिया के पास बैटिंग हुआ करती थी, हम बॉलिंग की वजह से जीत जाते थे, लेकिन अब भाई उनके पास बॉलिंग पूरी, अभी वो हिलने ही नहीं देते हैं सामने वाली टीमों को। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट पर क्या मैसेज देंगे? जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह का एक मैजिक क्रिएट किया हुआ है क्रिकेट की दुनिया में, कब तक जो है वो जसप्रीत बुमराह नंबर 1 पर ही स्टैंड करने वाला है? देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, जसप्रीत बुमराह एक ऐसा बॉलर है जो एक कंप्लीट बॉलर है, जिसको कहते हैं कंप्लीट बॉलर है। देखें उसके पास पेस है। आप देखें भाई पिछले दिनों में एक बंदे ने उसको कह दिया, एक बंदे ने इसको ना मीडियम फास्ट बॉलर कह दिया, तो वो कहता भाई अभी 140-45 पे फेंक के आ रहा हूं। तो कहने का मकसद है जसप्रीत बुमराह एक कंप्लीट बॉलर है, और उसको मीडियम फास्ट नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे फास्ट। भाई तापड़ तोड़ फास्ट बॉलर है। 140, 145, 147 पे वो बंदा बॉल फेंकता है, और भाई बंदे की इतनी बॉल कट होती है, मतलब बंदा यॉर्कर मार के भाई इन स्विंग कर रहा है, यॉर्कर मार के भाई आउट स्विंग कर रहा है, बंदा जाए तो जाए कहाँ सामने वाला, ये बात है ना। बाकी यार जसप्रीत बुमराह भाई इस बंदे को सल्यूट है यार, जिस तरह से इस बंदे की बॉलिंग है यार, इस बंदे ने भाई दुनिया को दिखाया है। और यकीन करें कि आगे जब इंडियन टीम की बैटिंग आया करती थी ना, तो हम कहते थे यार बैटिंग देखेंगे, इनकी बॉलिंग नहीं देखें। क्यों? क्योंकि भाई इनके बॉलर पिटते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्रिकेट फैंस हमें शौक है अच्छी क्रिकेट देखने का, ठीक है। लेकिन जब से भाई जसप्रीत बुमराह आया है, हाँ इनके मतलब इंडिया की हिस्ट्री में एक बॉलर था, आपको याद होगा, भुवनेश्वर कुमार, अभी भी वो बंदा है लेकिन उसको बिठाया हुआ है। वो एक बंदा था मुझे लगता है कि जिसके पास जब उसका पीक था भाई, वो इतनी बॉल इन स्विंग करता था, इतनी आउट स्विंग करता था, स्विंग का किंग उसको भी कहा जाता था, ठीक है। बाकी अगर मेरा ख्याल है कि अगर ये कॉम्बिनेशन इनका बन जाए ना, आ जाए, जैसे मोहम्मद शामी था, उसका तो चलो रिटायरमेंट का टाइम चल रहा है ना, भुवनेश्वर कुमार आ जाए या जसप्रीत बुमराह, ये मिल जाए ना भाई, तो सही पूछे तो ये जो पाकिस्तानी ट्रियो आजकल बना हुआ है ना, नसीम शाह, शहीन शाह, हारिस रऊफ, ये इनसे अच्छा बन सकता है। और बाकी लास्ट में कहना चाहूंगा भाई तुझे सल्यूट है, जिस तरह से तूने दुनिया को अपने जलवे दिखाए हैं भाई, एज अ एशियन, साउथ एशियन भाई, तूने यकीन कर हमें प्राउड महसूस करवाया, क्योंकि भाई साउथ एशिया में कोई भी इतनी ताकतवर टीम नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके पेल सके भाई, ठीक है। ये पावर तुम में ही है भाई, और तुम ही कर सकते हो बस। जस्टिन लैंगर की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से हमें वो ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेट कोच नजर आते हैं। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया ऑब्वियसली बात है, उनका एक क्रिकेट के अंदर एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने कोचिंग में भी एक्सपीरियंस रखा है। और अब देखिए, अब जसप्रीत बुमराह के लिए उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि वो राइट आर्म वर्जन है वसीम अकरम के, तो वसीम अकरम की अगर बात की जाए, पहले हम वसीम अकरम के ऊपर बात डिस्कस करेंगे कि वसीम अकरम जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट के एक वो लेजेंडरी लेफ्ट आर्म बॉलर, लेफ्ट आर्म पेसर नजर आते हैं, जो जिनके पास इतनी वेरिएशन, इतनी वैरायटी थी कि सामने खड़ा हुआ बैट्समैन एक बार हिल जाता था कि मैं मेरे आगे आ कौन है, ठीक है। तो वसीम अकरम नो डाउट अपने इरा का बहुत बड़ा पेसर है, और बहुत वेरिएशन वाला पेसर है। इस एरा में अगर बात करें तो एक ही नाम बोलते हैं, एक ही नाम चलता है, वो है जसप्रीत बुमराह। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सी ये है कि जसप्रीत बुमराह ने जो हमें चीज़ दिखाई है, अपनी कंट्रीब्यूशन, अपने स्पेल्स जो इंडियन टीम के लिए उसने करके दिखाए हैं, जो काम उसने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को दिया है, ठीक है, उसके बिहाफ पे सिर्फ मैं ही नहीं, सिर्फ जस्टिन लैंगर ही नहीं, पूरी दुनिया में एक एक बच्चा ये जो क्रिकेट से प्यार करता है, क्रिकेट को देखता है, वो कहने में बात मजबूर है कि बुमराह इस एरा का एक वो वाहिद बॉलर है जिससे बड़ा कोई बॉलर बन नहीं सकता। एक वो बॉलर है जिसका जो टैलेंट है दुनिया के हर क्रिकेटर, हर क्रिकेट बोर्ड, हर बैट्समैन, हर बॉलर के ऊपर है टैलेंट उसका। तो आप देखें ना, अब ऑस्ट्रेलियन कोच ही क्यों, सवाल तो था ना, ऑस्ट्रेलियन कोच ने ही क्यों कहा? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन कोच ने इसलिए कहा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर जो बुमराह का इस टाइम एक रिकॉर्ड, एक स्टैंडिंग, एक रैंकिंग नज़र आ रही है हमें, वो ये है कि बुमराह ने अपने डेब्यू के बाद वो वाहिद इंडियन बॉलर जिसने 8 फाइफर किए हैं। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क के पैट कमिंस का एक 7 फाइफर वाला रिकॉर्ड ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद उस बंदे ने 3 मैचेस के अंदर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024-25 में 3 मैचेस के अंदर 21 विकेट, 21 विकेट्स अभी तक निकालनी है। 8 पहले मैच में, 4 दूसरे मैच में, 9 तीसरे मैच में। आप देखें वो प्लेयर, वो बॉलर कैसे ना रैंकिंग में है। फिर आईसीसी ने भी उसको नंबर 1 टेस्ट बॉलर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसकी 53 विकेट्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। आप देखें, जब एक बंदे का स्टैट ये नजर आ रहा हो हमें, एक बंदे के रिकॉर्ड्स ये नजर आ रहे हो, तो कैसे वो छोटा बॉलर है, कैसे उसके लिए तारीफें ना निकले। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, ये तो जस्टिन लैंगर ने कह दिया कि वसीम अकरम का राइट आर्म वर्जन है, लेकिन जो पाकिस्तान के जो एक्स बॉलर है हमारे पिंडी एक्सप्रेस, जिनका रिकॉर्ड आज भी एक लेवल पे खड़ा है 161 किलोमीटर पर आवर की पेस, और जिसका रिकॉर्ड टूट नहीं पाया आज तक, उसने स्टेटमेंट दिया कि उसने ये कई बार सोशल प्लेटफॉर्म से ऊपर आके कहा है, कई बार अपने पॉडकास्ट में, कई बार अपने इंटरव्यूज़ में आके है कि बुमराह वो वाहिद बॉलर है इंडियन टीम के पास जो कि क्लैश एंड कोक है इंडियन टीम की, ठीक है। और उसके अलावा
अब देखिए कंसर्न्स क्या दिखाए शोएब अख्तर ने बुमराह के लिए। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि बीसीसीआई बुमराह को वेस्ट ना करे, बीसीसीआई बुमराह को सेव करके इंपॉर्टेंट मैचेस खिलाए, नहीं तो इसकी कमर टूट सकती है, क्योंकि उसका एंगल जो है वो सबको पता है कि कमर के जोर से बॉल डालता है, और जब उसका बॉल डल जाता है तो मेरे नहीं ख्याल के कोई भी ऐसा बैट्समैन होगा जिसको बॉल उसका जल्दी समझ आता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट पर क्या मैसेज देंगे जसप्रीत बुमराह? क्या वाकई में एक वाहिद ऐसा एलिमेंट है इंडियन टीम में जो बॉर्डर गवास्कर इंडिया के लिए लेके देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि सिर्फ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम एक ओवरऑल बात करेंगे कि जसप्रीत बुमराह आप भी अभी तक रिटायरमेंट क्यों नहीं ले रहा, या उसको रिटायर्ड क्यों नहीं किया जा रहा। आप देखिए अश्विन रिटायर्ड हो गया, कोहली जो रोहित है ये T20 से रिटायर्ड हो गए, अब जडेजा आई थिंक सो T20 से रिटायर्ड हो गया, बुमराह ही क्यों नहीं रिटायर्ड हो पा रहा अभी तक, या रिटायरमेंट ले रहा? इसलिए कि बुमराह के पीछे उनको बुमराह के जैसा कोई बॉलर नजर नहीं आ रहा अभी। नो डाउट सिराज बहुत बड़ा बॉलर है, आकाशदीप बहुत बड़ा बॉलर है, कृष्णा बहुत बड़ा बॉलर है, उसके अलावा आप देखिए उनका एक हो रहा है पेसर, मेरे ज़हन से उसका नाम क्लिक नहीं हो रहा, वो बहुत बड़ा बॉलर है। लाइक आप देखिए अर्शदीप सिंह बहुत बड़ा बॉलर है, हार्दिक पांड्या बेस्ट ऑलराउंडर इन T20, ठीक है, उसकी बॉलिंग जो है वो स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, लेकिन बुमराह के जैसा इंडियन टीम के अभी तक कोई नहीं है, इसलिए बुमराह को रिटायर नहीं किया जा रहा। अब आपके पास सवाल के जवाब पे आता हूँ कि आप देखिए 2022 के एशिया कप से उठा के स्टैट्स को देना शुरू करें, एशिया कप में एशिया कप जितवाने वाला इंडिया को बुमराह, ODI वर्ल्ड कप में स्ट्रीक बनाने वाला बुमराह, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप जितवाने वाला बुमराह, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स के अंदर 30 बॉलों पे 30 रन सेव करने वाला बुमराह, ठीक है। उसके बाद कोई भी इनिंग, कोई भी सीरीज जो कि ए टीम ने T20 या ODI खेली हो, उसके अंदर बुमराह का बहुत अहम किरदार। फिर आप टेस्ट सीरीज के अंदर कंट्रीब्यूशन देखें, टेस्ट सीरीज को उठा के देखें इंडिया की, बुमराह नंबर 1 लिस्ट पे। अब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर आपको मैंने जितना स्टैट बताया, पिछले 10 साल में बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतने नहीं दी। पिछले 10 साल के स्टैंड में 2014-15 से लेके 2024-25 तक आज तक जो इंडिया है, यानी कि हम 2024 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को निकाल के बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अभी तक से चार मैचेस जीता है इंडिया से, और इंडिया 8 मैचेस जीता है ऑस्ट्रेलिया से। तो आप देखिए उसके अंदर बुमराह का एक बहुत अहम किरदार है, बुमराह का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरा ये मैसेज है बुमराह के लिए और BCCI के बोर्ड के लिए, मैनेजमेंट के लिए, कि बुमराह के जैसे 10 बुमराह और पहले तैयार करें, उसके बाद बुमराह को रिटायरमेंट के मौके पे आने पे मजबूर करें। और हाँ, मैं भी शोएब अख्तर सर वाली बात यूज़ करूंगा कि बुमराह को इंपॉर्टेंट मैचेस में खिलाया जाए, इंपॉर्टेंट इवेंट्स में खिलाया जाए, बुमराह को वेस्ट ना करें।